नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से, जहां पर आपको मैं बताना चाहूंगी कि अब आपको नए ट्रैफिक रूल्स समझने की जरूरत है, क्योंकि वो ट्रैफिक रूल्स आपसे और आपके बच्चों से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की है। वो अधिसूचना ये है कि अब अगर आपके बच्चे की उम्र 9 महीने से लेकर 4 साल तक के बीच में है तो आपके बच्चे के लिए अब केंद्र सरकार ने हेलमेट कंपलसरी कर दिया है। यानी कि अब आपके 9 महीने से लेकर 4 साल तक के बच्चे को अगर 2 पहिया वाहन पर आप अपने साथ पीछे बिठाकर लेकर जाएंगे तो अब उस बच्चे को हेलमेट पहनना जरूरी है। इधर आप देख सकते हैं एक छोटा सा बच्चा मुझे दिखाई दिया है जो अपने पिता के सामने बैठा हुआ है, लेकिन अब जल्द ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि अब कोई भी माता पिता अपने बच्चे को इस तरीके से सामने बिठाकर नहीं लेकर जा सकते बिना हेलमेट के। हालांकि सर मुझे देखकर थोड़ा डर भी गए हैं। क्या नाम है सर आपका? खुश हैं? आपको पहचानते हैं? अच्छा, खुश हैं? तो खुश है जी। आपको इन नए ट्रैफिक रूल के बारे में जानकारी है जो केंद्र सरकार ने जारी किए? ऐसे है यहाँ पे। इधर रुके हैं शॉपिंग करने के लिए। मैं ये कह रही हूँ केंद्र सरकार ने ये अधिसूचना जारी की है कि आने वाले समय में ये बच्चा कितनी उम्र का है? ये 4 साल का है। 4 साल का है, तो 4 साल तक के बच्चे को हेलमेट पहनना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। ऐसा थोड़ा होता मैडम, इस बच्चों को हेलमेट कौन पहनाएगा जी? आजकल के नौजवान ही नहीं पहनते हैं जी, तो बच्चे कहाँ से डाल लेंगे जी? लेकिन सरकार कह रही है कि आदत डालिए। 9 महीने से लेकर 4 साल तक के बच्चे को अच्छे कुशन वाले कंफर्टेबल वाटरप्रूफ हेलमेट आएंगे मार्केट में, वो आपको खरीदने होंगे और वो डालने होंगे। ऐसा मैडम जी, आजकल के नौजवान वैसे नहीं हेलमेट डालते हैं, तो जो सरकार बोल रही है कि दूसरे हेलमेट आएंगे वाटरप्रूफ, वो कैसे डाल लेंगे? लेकिन सरकार का तो कहना यह है कि बचपन से आदत डालेंगे तभी बड़े होकर वो डालेंगे, और इसमें तो सुरक्षा आपके बच्चे की है। मैडम जी सुरक्षा क्या है इसमें? अगर हम बाइक स्लो चलाएंगे तो आप गिरने का तो सवाल ही नहीं पड़ता। स्पीड के लिए भी मैं आपको बता दूं, आपने खुद ही कह दिया कि बाइक स्लो, लेकिन सरकार ने 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड तय कर दी है कि अगर बच्चा साथ में तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड रफ्तार से ऊपर आप गाड़ी नहीं चला सकते, अपने बाइक नहीं चला सकते। हम 40 से ऊपर चलाते ही नहीं चलाते हैं। चलो ये एक अच्छी बात है। आप कुछ कहना चाहेंगे इस नए रूल पर? कुछ नहीं कहना चाहेंगे? हेलमेट पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए? और अभी हाँ जी सुरक्षा, हाँ जी बस सुरक्षा तो है अपनी हेलमेट पहन के, बाकी ये कोई नहीं डालता। चलो मैं मानती हूँ आप स्लो चलाते हैं, सामने वाला ना चलाता हो तो हाँ ये तो है, फिर वो तो मरेगा साथ में, नहीं मरेगा। ये तो है। बच्चों की सुरक्षा तो माता पिता के हाथ में। ऐसा है, देखो हम तो हेलमेट डाल के चलाते हैं, बस ये शहर में आना हो तो शहर में नहीं डालते, हम हाईवे पे चलते तो हम हेलमेट डाल के चलते हैं। हेलमेट मास्क हमारा सब कुछ चलता है। इनका ये है कि हाईवे पर चलते हैं तो हेलमेट की जरूरत होती है, लेकिन अगर आप शहर के बीच में चल रहे हैं तो हेलमेट की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी जिस चौक पर हम अभी खड़े हैं, मुझे लगता है पूरे हरियाणा में शायद सबसे ज्यादा चालान इसी चौक पर होते होंगे। करनाल का एक ऐसा खतरनाक चौक जहां से निकलने वक्त हर कोई डरता है कि कहीं उसके मास्क का चालान ना हो जाए, पॉल्यूशन का चालान ना हो जाए, आरसी का चालान ना हो जाए, और भी बहुत सारी चीजें, चाहे सीट बेल्ट की बात करूं, गाड़ी अगर आप चला रहे हैं उसके चालान ना हो जाए। लेकिन यहाँ पर चालान आपका कटने वाला है। आने वाले समय की मैं बात कर रही हूँ, अभी ये मत समझेगा कि कल से ही या फिर आज शाम से ही निकल जाइए मार्केट में और बच्चों का हेलमेट लेकर आइए, ऐसा कुछ नहीं है। अभी केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने यह अधिसूचना जारी की है और जल्द दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे कि हेलमेट किस तरीके के हो। सर क्या कुछ जानकारी आपके पास है? हमारे साथ राजेश शर्मा जी भी हैं, सोशल आरटीआई एक्टिविस्ट हैं यहाँ पर, जो कि इस पूरी बात को समझाएंगे, बताएंगे। सर क्या अधिसूचना केंद्र सरकार ने जारी की और क्या कुछ खास है माता पिता के लिए? जी, IBN 24 के सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करना चाहूँगा। केंद्र सरकार और रोड ट्रांसपोर्ट जो मिनिस्ट्री है वो समय समय पर अपनी नोटिफिकेशन जारी करती रहती है ये ट्रैफिक नियमों को लेकर, और जो मतलब बदलते समाज में बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। अभी हाल ही में उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी की है कि जो बच्चे 9 महीने से लेकर और 4 साल तक की उम्र के होंगे और वो 2 पहिया वाहन पर बैठेंगे तो वो हार्नेस हेलमेट लगा के बैठेंगे, जिसके ऊपर स्ट्रिप्स होंगी और एक स्ट्रैप भी होगा जो वाहन चालकों का उसके पिता से अटैच होगा। तो इसके पीछे एक मकसद इनका ये रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर मसाला आप हर रोज़ देखते हैं कि सड़कों की क्या हालत है, स्पीड ब्रेकर, जेब्रा क्रॉसिंग, मतलब कोई ट्रैफिक नियमों के मतलब 80% लोग ऐसे हैं जो ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते, और कहीं ना कहीं मतलब दुर्घटनाएं
दुर्घटनाएं होती रहती हैं और कई बार किस्मत माड़ी हो तो बहुत भयंकर चोट भी लग सकती है और मृत्यु भी हो जाती है। आंकड़े भी यही बताते हैं कि मतलब हज़ारों बच्चे मतलब जो 4 साल तक की उम्र के, 9 साल तक की उम्र के, 14 साल तक की उम्र के हैं वो एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने ये एक नया नियम लागू किया है कि 9 महीने से लेकर 4 साल तक के बच्चों को आप हार्नेस हेलमेट पहनाएंगे, वो चाहे आगे बैठा हो या पीछे बैठा हो। ये मैंडेटरी कर दिया गया है और ये नियम 1 साल के बाद लागू होगा। तो इसी तरीके से मैं मतलब केंद्रीय जो मंत्रालय है उनसे निवेदन करूंगा कि आजकल मतलब इतनी रैशनेस रोड के ऊपर आ गई है कि जैसे आपकी गाड़ियां होती हैं, कार होती हैं, कार के ऊपर भी एक डैश कैम लगाना मैंडेटरी करे वो कंपनी की तरफ से ही, क्योंकि पता नहीं लगता कि गाड़ी कौन रैश ड्राइव कर रहा था। को लेकर तो सरकार बिल्कुल एयरबैग को लेकर भी उन्होंने दिशा निर्धारित की है कि पहले एक एयरबैग होता था, आपने देखा होगा गाड़ियों में, फिर डबल का आया कंडक्टर और ड्राइवर का। अब उन्होंने ये दिशा निर्देश भी जारी किए हैं कि सभी सीटों पे एयरबैग्स होने चाहिए ताकि पीछे की जो सवारियां उसमें बैठी होती हैं वो भी उनकी भी जान माल की सुरक्षा हो सके। और एक और इसके अंदर उन्होंने कर दिया है कि भाई सीट बेल्ट 3 पॉइंट सीट बेल्ट प्रोवाइड करवाएंगे आप जो रियर साइड पे जो सवारियां बैठी हैं उन पे। तो बहुत अच्छी बात है, नियमों का सबको पालन करना चाहिए। और हिंदुस्तान में मेरे को लगता है कि जो रोड्स के ऊपर है हमारी अपनी गलती से मतलब हज़ारों लाखों मौत हो जाती हैं। जान बड़ी कीमती है, हम सबको नियमों का पालन करना चाहिए। सर जान बड़ी कीमती है सर, लेकिन कुछ सवाल अब मन में आ रहे हैं। सबसे पहला तो ये कि 9 महीने की मैं बच्चे की बात करूं जो लगभग 1 साल का है, सर वो सही से कैप भी नहीं डाल पाता है। वहाँ पे भी आपको कुछ छोटे बच्चे दिखाई दे रहे होंगे, सर सही से कैप भी नहीं डाल पाते। क्या वो हेलमेट पहनेंगे? क्या वो अपने मम्मी पापा की बात सुनेंगे? ये भी तो एक सबसे बड़ी बात है। और अगर वो बच्चा नहीं सुनता तो उसका हर्जाना उसके माता पिता को भरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका चालान कट जाएगा। देखिए कहीं ना कहीं 4 साल तक का जो बच्चा होता है वो छोटा ही होता है, तो आप इंडिपेंडेंटली उसको मतलब 2 व्हीलर के ऊपर नहीं बिठा पाओगे। आपको या तो साथ में किसी को बैठना पड़ेगा या वो एक जो स्ट्रैप वाली जो एक बेल्ट है जो ड्राइवर को अटैच करेगी उससे थोड़ा बहुत सेफ्टी उसकी हो जाएगी। और वो स्ट्रैप वाली बेल्ट नहीं होती है, साथ में पीछे उसकी मम्मी बैठती है, तो ट्रिपलिंग का भी चालान कटेगा या नहीं कटेगा ये लोग पूछना चाहेंगे। ट्रिपलिंग का भी चालान कटेगा क्योंकि वो तो 2 से ज़्यादा तो बैठ ही नहीं सकते। और इसमें एक और नियम उन्होंने निर्धारित किया है कि आपकी स्पीड भी 40 किलोमीटर से ज़्यादा की नहीं होगी। तो मतलब उन्होंने देखिए बाकी तो सारे नियम कायदे कानून हम जनता को फॉलो करने हैं। मतलब जो मंत्रालय बेस्ट से बेस्ट सोच सकता था उन्होंने वो नोटिफिकेशन के जरिए जारी कर दिया। बाकी हम सब की ये जिम्मेवारी बनती है कि इन सारी चीज़ों का ख्याल रखें और छोटे बच्चों को मतलब बहुत ज़्यादा मजबूरी हो तो दूसरी बात अदरवाइज अवॉइड करें। सर हेलमेट का भी कह रहे हैं कि मार्केट में जल्द ऐसे हेलमेट आने वाले जो वाटरप्रूफ होंगे, कुशन वाले होंगे, बड़ी कंफर्टेबल होंगे, बच्चों को सोचकर उन्हें बनाया जाएगा, यानी कि बड़े आराम से बच्चे उन्हें पहन पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे उस हेलमेट को। देखिए जो मंत्रालय है, जो केंद्रीय मंत्रालय है, वो इस बारे में भी बड़ा ज़्यादा गंभीर है कि जो हेलमेट आप पहनते हो, कई बार आपने देखा होगा कि कैप नुमा हेलमेट डाल लेते हैं, वो आपकी सुरक्षा नहीं करता। ISI मार्क और विद कुशन आपका हेलमेट होना चाहिए जो आपकी मतलब बुरी से बुरी स्थिति में आपकी हेड इंजरी को बचा सके जी। क्योंकि हेड इंजरी अगर बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है तो उससे मृत्यु भी हो जाती है। तो आपको ISI मार्क का हेलमेट कोई भी कंपनी का बढ़िया हेलमेट इस्तेमाल करना चाहिए। और केंद्रीय मंत्रालय जो है इस बारे में सख्त मतलब दिशा निर्देश भी जारी करने वाला है कि हेलमेट को लेके गंभीर हों लोग। तो बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि साल 2020 में भी 3.5 लाख लोगों की दुर्घटना में भी मौत हुई थी। बहुत सारे आंकड़े हर साल सामने आते हैं कि बहुत लोग दुर्घटना में जिनकी मौत हो जाती है, बहुत लोग घायल हो जाते हैं, बहुत लोग इतने ज़्यादा घायल हो जाते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में चलने फिरने के भी मोहताज हो जाते हैं। और इसी को देखते हुए बच्चों की सुरक्षा के बारे में सोचते हुए केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। हालांकि जल्द मार्केट में इस तरीके के हेलमेट आ जाएंगे जो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होंगे, काफ़ी ज़्यादा वाटरप्रूफ होंगे। और सरकार ने एक और भी हेलमेट को लेकर बात कही है कि 30 किलोग्राम का प्रेशर संभालने के लिए वो सक्षम होने चाहिए हेलमेट। इस तरीके के हेलमेट जल्द मार्केट में आने वाले हैं। तो आप भी अपने बच्चों को अभी से कुछ भी या तो कैप पहनाकर या फिर कुछ भी उनके सर पर पहनाकर उन्हें तैयार जरूर रखिए, क्योंकि आने वाले समय में अगर आपको 2 पहिया वाहन जैसे स्कूटी या फिर बाइक पर जाना है तो आपके बच्चों को हेलमेट जरूर पहनाना है। मेरी आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखिए और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं Event24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।